अख्तर अब्बास साहब, आम के दरख्तों से बस्ते लटकाते, लोटे में पकड़ी हुई चिड़ियाँ ज़बा कराते और हॉकी से गमले तोड़ते और फिर अगले दिन असम्बली में शर्मिंदा खड़े होते। इस फेज़ से फिर आप कॉलेज में आ गए। जी हाँ। कॉलेज में जाके तालिब इल्मों को, स्टूडेंट्स को यूँ लगता है गोया कि रीबर्थ हुई, नया जन्म हुआ, कि एकदम आसमान पे पहुँच जाते हैं। फिर कोई ऐसा वाक़या होता है कि पता चलता है नहीं ज़मीन पे ही हैं। कैसी थी ज़िंदगी आपकी? बहुत शानदार थी। मैट्रिक किया तो मैं डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था। माशाअल्लाह। तो वालिद साहब ने कहा कि 3 कॉलेज हैं, जीसी लाहौर, जीसी साहिवाल और एससी कॉलेज बहावलपुर, तो जो पसंद आता वहाँ चले जाओ। तो एक दिन मैं लाहौर आया, दूसरे दिन मैं साहिवाल गया, एक दोस्त है उनके पास जाकर वहाँ रात रहा, तो तीसरे दिन वहाँ गया बहावलपुर। तो बहावलपुर मुझे इसलिए अच्छा लगा कि वहाँ सिनेमा 2-3 करीब थे तो वहाँ दाखला ले लिया ऐसी कॉलेज में। कॉलेज की अट्रैक्शन क्या खूब आपने ढूंढी? हाँ, मतलब मुझे अब मैं गौर करता हूँ तो उस पर हंसी आती है, लेकिन जेन्युइन उसकी वजह यही थी। ठीक है। वहाँ था कासिम हॉस्टल, उसमें चले गए और फूलिंग वहाँ बहुत होती थी। ठीक है। जब मैं गया थोड़ा लेट गया तो फूलिंग हो चुकी थी। अभी भी ये सिलसिले जारी हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में? दरमियान में कुछ कम हो गए थे, जब ये जमीयत की यूनियन आई तो कुछ कम हो गए थे। ठीक है। ये जरा मना करते थे, अदरवाइज सीनियर सारे अपना हक समझते हैं असल फूलिंग कर लें, लेकिन जब आप असल में ज्यादती करते हैं ना और लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज करते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है एक लड़का था तारिक, उसने ऐसी कॉलेज की छत से बेइज्जती किए खौफ से नीचे छलांग लगा दी, नीचे गिरा, उसकी बेचारे के काफी चोटें आई। जब मैं गया तो ये वाकया हो चुका था। अच्छा, उस उम्र में तो चूंकि एहसास ही नहीं होता। जिस कमरे में मुझे ठहराया गया, मेरे साथ बिहारी का लड़का था, वो बहुत ही क्रिएटिव था। उसने ये जो गार्डन होता है इसके साथ तार लगा के रेडियो बना लिया और शाम को साथ मेरी चारपाई पे वो लेटा रेडियो सुन रहा होता था। अच्छा। तो जो मेरे साथ हुआ ये कि एक और लड़का था हमारे साथ, वो ऐसे ना बना के तो कुगू बजाता था जोर से। कैसे बजाएंगे जरा? वो यहाँ आवाज डाल के अब आवाज उससे हो जाता होगा। अच्छा, मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ, तो मैंने उससे कहा मुझे सिखा दो। तो मैं उसने खाना खा रहे तो उसने कहा जो स्वीडिश अपनी मुझे दो, मैं सिखा देता हूँ। तो मैंने स्वीडिश दे दी और सीख के कॉरिडोर में निकला तो मैंने कुगू बजाना शुरू कर दिया। जो वो जब बजाया 2-3 दफा तो लड़के जमा हो गए। उन्होंने कहा इसकी जरूरत कैसे हुई? फर्स्ट ईयर का फर्स्टूला कहते थे। अच्छा, मुझे चूंकि बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सीनियर क्या होते हैं, जूनियर क्या होते हैं। मतलब गांव का एक बिल्कुल मासूम सा लड़का आ गया कॉलेज आ गया। वो सीधे सुपरिंटेंडेंट के घर पहुंचे, तोकीर साहब थे। रात को 11 बजे वो मेरे कमरे में, उन्होंने अपना सामान चुक और यहाँ से निकलो, तुमने तो डिसिप्लिन तोड़ा है, तुमने ये सारे सीनियर कहते हैं कि हमारी बेइज्जती की है, हमारे सामने इसने बजाने की जरूरत की है। अच्छा, मैं सोचूं कहाँ जाऊं। अभी उस्मान बांध रहा था कि अचानक 2-3 लड़के आए, छोटी छोटी उनकी दाढ़ियां, अंदर उन्होंने देखा मंजर चल रहा था। एक आगे बढ़ा, उन्होंने कहा सर मेहरबानी करें, इतनी दूर से बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो अगर निकालना ही है तो बंदा दिन को निकाल दे, मेहरबानी करें माफ कर दें। देखा अब जरा मुजाहिद तुम इसकी जमानत देते हो? उन्होंने कहा सर देता हूँ। बहुत अगर इस कमरे से निकालो, इसको अपने कमरे में ले जाओ। अच्छा, वो सीनियर थे इन सेकेंड ईयर में उस वक्त, वो अपने कमरे में ले गए। वहां गया तो एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा ही खूबसूरत शेर था, हिंदू शायर था, लाल अमृत शुभरती। ठीक है। उसका शेर था और मुझे वो सारा भूल गया कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। मैंने कहा अच्छे जौक वाले लड़के हैं, इनके साथ याद है शेर क्या था? शेर था वो किसी मुफलस किसी नादार के गुलशन की कली सुबह के वक्त भी शबनम को तरस जाती है, और एक तो उठती ही नहीं कभी घंघोर घटा, और उठती है तो दरिया पे बरस जाती है। वाह, क्या बात। अच्छा, जिस लड़के ने लिखा था उसका नाम था हामिद सुबहानी। आजकल वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दुनिया की जो दूसरी बड़ी है जुई में कंपनी जो दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करती है, उसका सेक्शन हेड है। तो असल में जिसमें कोई करंट होता है ना और कुछ पोटेंशियल हो, वो इनिशियल उम्र से आपको नजर आता है, आगे निकलता है, वो आगे निकलता है। और हम रहे इकट्ठे वहाँ, 1 साल गुजरा, और शरारती, वो भी बहुत शरारती था, बदतमीज था, बदतमीज